आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। ऑथर के अनुसार हमारे अंदर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ में ज्यादा अचीव नहीं कर पाते, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। तो आज इस बुक समरी के माध्यम से हम आपको लेखक के द्वारा इस किताब के माध्यम से कही गई बातें बताने वाले हैं। कुछ लोग ऐसा माइंडसेट लेकर बैठे रहते हैं कि सफलता तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है, जिसकी वजह से वे कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते और इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है जिससे वो कुछ नया कर पाए। अगर वे कोशिश कर भी ले और फेल हो जाए तो उन्हें काफी इंसल्ट महसूस होती है और कभी कोशिश ना करने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी करूं तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वे मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे। ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि कहीं वे लोग मेरे काम की बुराई तो नहीं ढूंढ लेंगे। वे दूसरों को खुश रखने की कोशिश में रहते और अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। इसी तरह ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं जिनकी सोच होती है कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है, चाहे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन वे एक दिन उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों में कुछ नया सीखने की लालसा रहती है, जैसे बच्चों में होती है। ऐसे लोगों को फेल होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। वे बस कोशिश करते रहते हैं और अंत में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की चिंता नहीं करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, और ना ही किसी की निंदा करते हैं, बल्कि वे काफी निडर और जोशीले होते हैं। ऐसे लोग खुद को छोटी सोच वालों से दूर रखते हैं और ना ही दूसरों की तरक्की से जलते हैं, बल्कि दूसरों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। वे दूसरों की मदद करते रहते हैं और लाइफ में हमेशा ग्रोथ पाते हैं। ऑथर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को अच्छे से समझाने के लिए दो उदाहरण दिए हैं। ली लकॉक्का पहले क्रिसिल्स मोटर्स के सीईओ थे। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तब इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। उन्होंने अपने बेहतरीन निर्णय से कंपनी को डूबने से बचा लिया, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया और उन्हें लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलेगी। उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो गया। वे खुद को बहुत बड़ा और अपने कर्मचारी को छोटा मानने लगे। वे किसी की भी राय नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे निर्णय सही होते हैं, लिहाजा कंपनी फिर से धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ गई, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह से लो जस्टनर, जो IBM के सीईओ थे, उन्होंने भी कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को लेकर काम कर रहे हैं और अपने कोवर्कर की हेल्प कर रहे, उन्हें रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया और अपने कर्मचारियों के साथ ही बैठकर काम करते थे और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया करते थे। आज के समय IBM सबसे अग्रणी कंपनी में से एक है। हर कोई अपने बिहेवियर को बदलकर अपने माइंडसेट को बदल सकता है और ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। बच्चों को और अपने से छोटे लोगों को डांटने और क्रिटिसाइज करने के बजाय उन्हें मोटिवेट करो और उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करो। अच्छा काम करने पर उनकी थोड़ी तारीफ भी करें। अगर ऐसे ही आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे और उनकी हेल्प नहीं करोगे तो वे काफी हताश हो जाएंगे। अगर आप ऐसे इंसान हो जिन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आप अपने माइंडसेट पर काम करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। फिक्स्ड माइंडसेट एक बुरी आदत की तरह होता है। कई बार जब हम मेहनत नहीं करते तो हमें लगता है कि ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे सही तरीका ये है कि ऐसे मुश्किल कामों को टुकड़ों में बांट लो, जिससे ऐसे मुश्किल काम करने में आसान हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी काम आपको बोझ नहीं लगेगा और आप काफी इफेक्टिवली उस काम को पूरा कर लोगे। शुरुआत में तो ये काम काफी कठिन लगता है, लेकिन हर दिन करने से आपको इसकी आदत पड़ जाती है और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है। ऑथर का कहना है कि सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं,
जैसे कोई अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसके सफल होने के मौके ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद गरीब परिवार में पैदा होने वाला भी आगे जाकर सफल हो सकता है, बशर्ते वो ग्रोथ माइंडसेट लेकर चले। आप कभी भी ये मत सोचे कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में कमजोर थे, इसीलिए आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। आज भी आपने बहुत सारे अमीर और सफल लोगों के बारे में सुना होगा जो अपने छात्र जीवन में पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन आज सबसे अमीर और सफल इंसान हैं। इसीलिए कभी भी अपने पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचे और हमेशा याद रखें कि सीखने और मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती है। अपने किसी भी बिजनेस में आपको लोगों को लीड करके आगे ले जाना पड़ता है। एक अच्छा बॉस वो होता है जिसके अंदर कुछ भी ईगो नहीं होता, वो हमेशा कुछ भी नया सीखने को हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। ऐसे बॉस लोगों को ये नहीं जताते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे दूसरों से हेल्प लेने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वो टीम के सामने फेल होने से नहीं घबराता और ना ही फेल होने से अपनी टीम को कोसता है, बल्कि मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करता है। इसके अलावा फिक्स्ड माइंडसेट वाला खुद को सबसे ऊपर समझता है। वो सोचता है कि कोई उसकी निंदा ना करे, सभी उसके आर्डर को माने। ऐसे में कोई टीम मेंबर उसकी इज्जत नहीं करता और ना ही मन लगाकर काम करते हैं और मौका मिलते ही कंपनी को छोड़ देते हैं। ऐसे में उसकी कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। जब किसी के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है और वे मानसिक तनाव में चले जाते हैं। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग बदला लेने के चक्कर में क्राइम भी कर डालते हैं और ऐसा करने पर उन्हें पूरी लाइफ इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए आपको हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही प्यार की तलाश में हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश करता ही है। इसीलिए हमें किसी भी हालात में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। इससे लाइफ में आपको सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको माइंडसेट बुक की समरी सुनकर काफी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।